दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ऐतिहासिक टिप्पणी यूपी पुलिस और सरकार की पोल जज साहब ने खोल के रख दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने जो टिप्पणी की है यूपी पुलिस पर, सरकार को लेकर के, अब न जाने कहां पर जज को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। खबर देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यूपी पुलिस ऑफिसर्स नॉट लॉयल टू कॉन्स्टिट्यूशन, दे एक्ट टू सेटिस्फाई पॉलिटिकल सुपीरियर्स। यानी यूपी में संविधान नहीं, नेताओं को सेटिस्फाई करने, खुश करने में यूपी पुलिस के ऑफिसर्स जुटे हुए हैं। दोस्तों इससे बड़ी बात, इससे बड़ा सच और क्या है। लेकिन हाँ, किसी जज में हिम्मत है कि इस बात को वो खुलेआम कह सके, इस बात को वो न्यायपालिका के जो दरवाजे हैं वहां से निकाल सके, उस बात का ऐलान वो कर सके। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को वाकई दिल से सलाम कि उन्होंने इस बात का जिक्र किया, उन्होंने इस तरीके की ऐतिहासिक टिप्पणी जो है उन्होंने की है। दरअसल दोस्तों ये बहुत ही सख्त और सीधी टिप्पणी है यूपी पुलिस के लिए, योगी की पुलिस के लिए। हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है कि यूपी के पुलिस अधिकारी देश के संविधान के प्रति वफादार होने के बजाय सत्ता में बैठी सरकार और नेताओं को खुश करने में लगे रहते हैं। अदालत ने कहा है कि नेताओं और बड़े अफसरों की जो सामंती मानसिकता है, खुद को राजा समझने की जो सोच है, उसकी वजह से आज सरकारी तंत्र जनता की सेवा करने के बजाय कुछ लोगों की निजी जागीर बनकर रह गया है। दरअसल कोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए जज साहब जस्टिस विनोद दिवाकर ने यूपी पुलिस के कामकाज पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रशासन में राजनीति का असर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इस बात में इतनी सच्चाई है कि इसकी बस चर्चा नहीं होती है। पुलिस अफसरों के तबादले यानी ट्रांसफर, अच्छी पोस्टिंग, तरक्की यानी प्रमोशन अब ईमानदारी के आधार पर नहीं बल्कि नेताओं की सिफारिश और चाटुकारिता के दम पर होती है। दोस्तों आपको हाल ही में एक रिपोर्ट में मैंने दिखाया था, ये आपके स्क्रीन पर रिपोर्ट है, जहां ये सवाल उठाया गया था कि जो 5 जजों की कोलिजियम ने नियुक्ति की है, उन 5 जजों में से एक महिला वकील थी जिन्हें सीधा एडवोकेट से सुप्रीम कोर्ट के जज बना दिए गए। और बाकी जजों की अगर आप हिस्ट्री खंगालेंगे ना तो आपको दिखेगा किसने सरकार के पक्ष में क्या फैसला सुनाए, कि सीनियरिटी के बेसिस पर नहीं, किसी और चीज के बेसिस पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज बना दिए गए। वही बात आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज दिवाकर साहब करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि फैसला जो है कि जजों की प्रमोशन, डिमोशन, ये सब कुछ उनकी वफादारी पर आजकल डिपेंड करता है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि पुलिस अफसरों की वफादारी संविधान के लिए नहीं बल्कि सरकार चला रहे दल के लिए होती है। फील्ड में तैनात अधिकारियों को पता होता है कि अगर मलाईदार जिला या फिर बड़ा शहर चाहिए, उन्हें बड़े शहर में जाना है तो नेताओं को खुश करना पड़ेगा। यही वजह है कि नेताओं के इशारे पर इनकाउंटर करना, चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई करना, विरोधियों को फंसाने के लिए गैंगस्टर एक्ट का गलत इस्तेमाल करना, ये अब आम बात हो गई है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये बात खुद हाईकोर्ट के जज साहब जस्टिस विनोद ने किया है। दरअसल कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो अफसर नेताओं की जी हुजूरी करते हैं उन्हें इनाम में अच्छे जिले की कमान मिलती है और जो अधिकारी ईमानदारी और बिना किसी दबाव के काम करते हैं उन्हें सजा के तौर पर बेकार जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। जज साहब ने पुलिस द्वारा की जाने वाली मनमानियों पर भी गहरी चिंता जताते हुए कहा कि पुलिस का एक बड़ा हिस्सा कानून और नियमों को अपनी जिम्मेदारी नहीं मानता है बल्कि उन्हें अपने काम में एक अड़चन या रुकावट समझता है। बिना सही प्रक्रिया के किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, अपनी मर्जी से झूठी एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है। अब दोस्तों मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जिस जज ने पुलिस और सरकार की आज बखिया उधेड़ी है,
पता नहीं इस जज को कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जज साहब ने यह साफ कर दिया है कि पुलिस अपनी मर्जी से किसी को भी जेल में डाल देती है, सिर्फ और सिर्फ नेताओं के कहने पर, सरकार के कहने पर। अदालत ने कहा है कि कानून में जनता की रक्षा के लिए जो नियम बनाए गए हैं, पुलिस उन्हें रोज बाईपास कर देती है, उसे नजरअंदाज करती है। कोर्ट के आदेशों को कागजों पर तो मान लिया जाता है, लेकिन असलियत में उनकी धज्जियां उड़ाई जाती है। दरअसल उन्होंने एक कांड का भी जिक्र किया। उन्होंने बिकरू कांड का उदाहरण दिया है, जहां 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। अफसर को सिर्फ चेतावनी उन्होंने दी है कि यूपी पुलिस की इस लापरवाही और अफसरों को मिलने वाले सरकारी बचाव को समझने के लिए कोर्ट ने 2020 के मशहूर बिकरू कांड का उदाहरण आज दिया है। इस कांड में कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ था, जिसमें एक डिप्टी एसपी, डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए नोट किया है कि इस पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी जिस बड़े अफसर पर थी, उसकी इतनी भयंकर लापरवाही की वजह से सरकार ने उसे कोई बड़ी सजा नहीं दी, बल्कि सिर्फ एक औपचारिक चेतावनी देकर के छोड़ दिया था। कोर्ट ने कहा, इतनी बड़ी गलती के लिए इतनी मामूली सजा देना दिखाता है कि बड़े अफसरों को सरकार का पूरा संरक्षण मिला हुआ है और इसी वजह से उनका हौसला बढ़ता है। संविधान सबसे ऊपर है, कोई नेता या सरकार संविधान से ऊपर नहीं है। इसीलिए पुलिस अफसरों की या पुलिस कर्मियों की जो वफादारी है वो संविधान के प्रति होनी चाहिए, ना कि नेता या सरकार के प्रति। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है दोस्तों, आज जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज साहब ने टिप्पणी की है, इसकी मैंने कहा ना कि जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। ये एक मतलब ऐतिहासिक उन्होंने फैसला सुनाया, ऐतिहासिक उन्होंने टिप्पणी की है। साफ तौर पर इस तरीके से सत्ता में बैठी सरकार, सत्तारूढ़ पार्टी और पुलिस की मिलीभगत से क्या कुछ यूपी में चल रहा है, इसका उजागर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज साहब ने किया है। अब पता नहीं जस्टिस विनोद दिवाकर के साथ क्या होगा, उन्हें कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा या उनके साथ क्या बर्ताव किया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जस्टिस विनोद दिवाकर ने जो टिप्पणी पुलिस पर की है, इसके साथ क्या आप सहमत हैं? अगर हाँ तो वीडियो को दबा करके शेयर करें, आगे फॉरवर्ड करें और ऐसी तमाम खबरों को, अंदर खाने की खबरों को पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत। सर, अगर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन के ऊपर है, मतलब हम इस रेड लाइन के ऊपर हैं। Okay. और 1 बिलियन से नीचे मतलब India has gone bankrupt 1 month. इस मुद्दे पर तो हमारी सरकार चली जाएगी। कुर्सी पे दिमक लग जाएगा तो नया कुर्सी आ जाएगा। देश दूसरा कहां से लाएगा सर? महंगाई सिर्फ अकेले नहीं आती सर, भूख के साथ आती है और भूख कुछ भी करवा सकती है। क्राइम, दंगे, फसाद, अनार्की और मे बी ये सिविल वॉर। अगर कल हमको इस देश को खुशहाल देखना है तो आज हमको ये पॉइजन पीना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि हमारा देश सिर्फ पॉलिटिशियंस और आप जैसे ब्यूरोक्रेट्स की वजह से चल रहा है? वी द पीपल, वी आर द नेशन। असली धन वही है जो अपने हाथ में हो। सर, हमारा रखा हुआ सोना जरूरत में काम नहीं आए तो ये कैसा धन है? क्या हमें सोना फिजिकली देश के बाहर भेजना होगा? थूकेगा पूरा देश हम पर। ये हमारा आखिरी चांस है। हम इसको एक सीक्रेट मिशन की तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। 60 टन सोना एयरलिफ्ट कैसे करेंगे? इतना बड़ा निर्णय हमारी सरकार नहीं ले सकती है। ऑपरेशन रोकना होगा। हमारी सरकार गिर गई है। आप फेल हो चुके हैं। आई विल नॉट लेट इंडिया फेल। मैडम, खबर पक्की है, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड 2 जगह जा रहा है।
आरबीआई का सोना, देश का सोना, देश बेचने निकले आप लोग। बेचना और बचाना में एक मात्रा का डिफरेंस है।